जय हिंद। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या भारत सरकार नोट छाप कर गरीबी दूर की कर सकती है, और एमएसएफ क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, और एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, और रेपो रेट क्या होता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कुछ लोगों का कहना है कि भारत सरकार नोट छाप कर गरीबी दूर कर सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सीधे सीधे एक बेवकूफ़ी वाली बात है। ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि अगर भारत सरकार ज़्यादा नोट छाप देगी तो गरीबी दूर हो जाएगी। जब सरकार ने कोरोना के समय 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, तो कुछ लोगों कि लोगों का कहना था, जिनको इसका ज्ञान नहीं है, वो कहते थे कि अगर भारत सरकार 1-1 करोड़ भी प्रति व्यक्ति दे दे तो गरीबी दूर हो जाएगी। अब आप ही बताइए, अगर हर व्यक्ति के पास 1 करोड़ हो तो क्या करेगा? पहले अपने पड़ोसी को ऊपर 50 लाख रुपये का मट्टी गिरवा देगा, कहेगा। तो इस तरह से कोई गरीबी दूर नहीं होगी। हर जो महंगाई है वो 7वां आसमान पे चली जाएगी और बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नोट छाप गरीबी दूर की जा सकती है। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जब बैंक हमको लोन देता है, हम बैंक के पास लोन जाते हैं, तो बैंक को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक कहाँ जाता है? तो बैंक जाता है आरबीआई के पास। और एक क्वेश्चन आप लोग याद करिए, याद रखिएगा, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? ये अक्सर जीके से पूछा जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। तो बैंकों का बैंक आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि जब बैंकों को, बैंक मतलब जो कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक, एसबीआई, बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब बैंकों को जब जरूरत पड़ती है पैसों की, तो ये बैंक जाते हैं आरबीआई के पास। आरबीआई चाचा के पास जाते हैं, तो आरबीआई चाचा इन लोग को पैसा देते हैं। तो कहते हैं चाचा हमको पैसा दीजिए, तो इन लोग पैसा चाचा इन लोग को दे देते हैं। लेकिन उसके बाद चाचा क्या करते हैं कि इन लोग से लेते हैं, जैसे हम लोग बैंक से जाते हैं तो बैंक कहता है इतना मूलधन, इतना लेंगे ब्याज तब पैसा देगा, नहीं तो ऐसा नहीं देंगे। जैसे 10 लिया, कोई 12 लिया, कोई 14 लिया, अपने अपने हिसाब से। तो उस तरह से आरबीआई से जाके उतना पैसा लेते हैं। तो देखिए, तो रेपो रेट, तो जो बैंक आरबीआई है वो बैंकों को 3 तरह से लोन देता है। पहला देता है रेपो रेट से, और फिर देती है बैंक रेट, और होता है एमएसएफ। तो देखिए इसमें क्या है, रेपो रेट क्या है। ज़्यादातर आरबीआई अगर लोन देती है तो वो रेपो रेट पे ही देती है, क्योंकि ये ज़्यादा बैंकों को सूटेबल लगता है। क्यों? रेपो रेट जो होता है वो 2 से 14 दिन की अवधि के लिए दिया जाता है, और जो बैंक रेट है वो दीर्घकालीन समय के लिए। जैसे कि दीर्घकालीन समय ऐसे समझिए कि जैसे अगर बैंकों को जरूरत पड़े 2 महीने के, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो वो बैंक रेट पे देते हैं आरबीआई उन लोग को कि इतना ब्याज लेंगे तो देंगे। और उसके बाद आता है एमएसएफ। इस पे आरबीआई सबसे ज़्यादा लेती है इंटरेस्ट, क्योंकि ये तत्कालीन समय के, जैसे आप समझिए इमरजेंसी टाइम जो होता है, अगर हॉस्पिटल में हम लोग इमरजेंसी में जा रहे हैं तो ज़्यादा पैसा लगता है। उसी तरह इमरजेंसी में रातों रात अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई से बैंक बोलता है, तो आरबीआई उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। तो ये सब है। और रेपो रेट का, इन सब का अपना अपना अलग अलग ब्याज दर है। जैसे रेपो रेट का है 4.50, मतलब 4.5% है। तो ये हर समय बढ़ती रहती है, घटती रहती है, क्योंकि सरकार द्वारा जैसा सरकार आरबीआई का आदेश देती है कि इतना बढ़ाओ, इतना कम करो, इतना कम बढ़ाओ, कम करो, तो उस हिसाब से ये बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। हो सकता है ये आंकड़ा अभी दूसरा हो कुछ, क्योंकि जब मैंने लिया था तो ये था, और हो सकता है ये आज ही बदल जाए, कल बदल जाए, परसों बदल जाए, या हो सकता है इससे कम हो जाए, या हो सकता है इससे ज़्यादा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आरबीआई के ऊपर है, आरबीआई इसको कैसे बदलती है। तो जैसे आपने सुना होगा कि अक्सर पेपर में सुनते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया, लोन लेना आसान हो गया। तो लोन लेना कब आसान होता है? जब आरबीआई रेपो रेट घटा देती है। आरबीआई रेपो रेट कब घटाती है? जब सरकार के आदेश, सरकार जैसे कि कोरोना काल के समय सभी व्यवसाय जो थे वो अस्त व्यस्त हो गए थे, सभी कि मार्केट बहुत गिर गया था, तो सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज तो दिया ही था, और आरबीआई से बोला था कि तुम आप क्या करो, रेपो रेट घटा दो। तो रेपो रेट जैसे ही घटाया, सभी धड़ाधड़ बैंक से लोन लेने लगे, और बैंक भी बुला के लोन देने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि महंगाई बढ़ गया, एकाएक महंगाई बढ़ गई भारत में, और अभी तक उस महंगाई का असर है। देखिए, अब हम समझते हैं कि आरबीआई देखिए चाहती है कि बैंक लोन न दे, लेकिन ये बैंक बड़ा खचरा होते हैं, सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने की सोचते हैं कि कितना अपना बैंक लोन दे दे, कितना मार्केट में पैसा उतार दे, जिससे हमको इंटरेस्ट कम मिल सके, हम पैसा कमा सके। तो देखिए, जब मान लीजिए कि बैंक आखिर लोन देने से ही महंगाई बढ़ती है। देखिए जैसे कि कोई शुक्ला जी हैं, गए बैंक में लोन लेने के लिए, तो गए बड़ौदा में बैंक लोन लेने के लिए, तो बैंक वाले कहीं हाँ लोन ले लीजिए। अब वहाँ से वो 2 लाख लोन लेके आ गए, ठीक है 2 लाख ले लिए। अब
शुक्ला जी की जेब में तो 2 लाख रुपए है, शुक्ला जी को घर में आ गया, उनकी जेब में लिक्विडिटी बोल रही है, तरलता। तो अब क्या हुआ, शुक्ला जी गए, ये अब निकलवाते हैं, जब गए दुकान पे मिठाई, गए यादव जी 2 किलो मिठाई बांध दीजिए, दाम नहीं पूछेंगे, क्योंकि क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनकी जेब में तरलता बोल रही है, उनके पास 2 लाख रुपया है और लोगों से ज़्यादा है, बैंक उनको लोन दिया 2 लाख रुपये, अब भाव नहीं पूछेंगे कि हाँ, तो यादव जी बोलेंगे अच्छा दाम नहीं पूछ रहे हैं, तो अच्छा तो लूटते हैं इनको। शुक्ला क्या करेंगे यादव जी, मिठाई रहेगा 150 का, हाँ 220 रुपये किलो बिक रहा है शुक्ला जी, आपको 200 रुपये में दे देंगे, अच्छा 200 रुपये में दे देगा, हाँ दे दीजिए दे दीजिए, एक काम करिए 2 किलो की तो 3 किलो बांध दीजिएगा, क्योंकि इस समय शुक्ला जी की जेब में तरलता बोल रही है, पैसा है उनके पास। तो अब क्या करेंगे, यादव जी का बिक गया, अब उधर से बगल के लोग बैंक एक लोग को और लोन दे दिया, अब वो भी आ गया, उसको भी दे दिए, बोलेंगे आपको 220 रुपये में अभी 220 रुपये में बिक रहा है, आपको 200 रुपये में लगा देंगे। अब जो मिठाई पहले 150 रुपये में बिक रहा था, अब वही मिठाई 200 रुपये में बिकेगा, ऐसे ही महंगाई बढ़ती है। अब क्या यादव जी का भाव बढ़ गया, अब यादव जी 50 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, अब तो वो कमा ही रहे हैं, उस पर भी 50 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। अब जो सामान्य व्यक्ति होगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा, जो लोन नहीं लिया होगा, वो क्या करेगा, उसको तो नहीं मिल पाया, महंगाई बढ़ गई। अब सरकार यही कहती है, सरकार आरबीआई को हमेशा टोकती रहती है कि महंगाई नहीं बढ़ना चाहिए, जैसे ही महंगाई पर अगर सरकार देखती है बढ़ रही है, सरकार रेपो रेट बढ़ा देती है, आरबीआई से कह के रेपो रेट बढ़ा देती है, तो आरबीआई ये रेपो रेट बढ़ा देती है, तो बैंक वाले जल्दी लोन नहीं ले पाते। तो ये अब बैंक वाले क्या करते हैं ऐसे तो क्या हुआ कि थोड़ा सा जब रेपो रेट बढ़ता है तो महंगाई कम हुआ, तो इसीलिए क्या करती है आरबीआई, चाहती है कि मार्केट में पैसा कम से कम उतरे, तो क्या होगी, मांग कम होगी, और मांग जब कम होगी तो प्रोडक्शन मतलब अधिक होगा, मांग कम होगी तो जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बिकेंगी। आप देखते होंगे कि अक्सर नींबू इधर बीच महंगा हो गया था, नींबू क्यों महंगा हो गया था, क्योंकि नींबू की जो प्रोडक्शन थी वो कम हो गई थी, उसकी वजह से नींबू बहुत कम बचा था, जिसकी वजह से एक नींबू जो 5 रुपये 10 रुपये में 5 नींबू मिलता था, वही 10 रुपये में 1 नींबू मिला, सोचिए कितना 4 का अंतर है। और टमाटर 100 रुपये किलो, 500 रुपये पसेरी, और प्याज महंगा हो गया, तरह तरह की चीज़ें महंगी हो गई, क्यों महंगी हो गई, इसीलिए आप देखेंगे कि सोना का कीमत, पेट्रोल का कीमत ज़्यादा है, पानी की कीमत है, लिक्विड दोनों है, क्योंकि क्या है पृथ्वी पर 70% पानी है उपस्थित है, क्योंकि उसकी चीज़ें मतलब ज़्यादा है पानी, इसलिए सस्ता है, पेट्रोल कम है, उसको निकाला जाता है, और वो कीमती है, तो कीमती दोनों है, बिना पानी पिए आप जिंदा रह सकते हैं, बिना पेट्रोल की आप जिंदा रह सकते हैं, ऐसा नहीं पेट्रोल पीना है, पेट्रोल से आप गाड़ी चलाते हैं पैदल भी आ जा सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए जिस चीज़ की अधिकता ज़्यादा हो उसके दाम अक्सर कम होते हैं, तो वही आरबीआई भी चाहती है कि बैंक वाले लोन कम दें, लेकिन ये बैंक वाले दिमाग लगाते हैं, ये लोन देते हैं, और बैंक 2 तरह से लोन देता है। देखिए, एक अपने प्री ग्राहक, आप देखते होंगे अक्सर कि जब बैंक में जाते होंगे देखते होंगे कि बहुत लोग जाके मैनेजर के पास बैठे रहते हैं, मैनेजर से बतियाते हैं, अंदर हम लोग और लोग नॉर्मल लोग मिडिल क्लास इधर रहते हैं, वो मैनेजर सेटिंग करता है। तो बैंक भी अपना देखता है कि हमारा बढ़िया ग्राहक कौन है, कौन बढ़िया ग्राहक का मतलब ये नहीं कि जैसे कि आप समझिए बढ़िया ग्राहक का मतलब जो बैंक, जिसका बैंक में करोड़ों रुपया जमा हो, व्यापारी हो, तो बैंक उसको कम दर पे लोन देता है, कहता है कि चलिए मास्टर आपको मान लीजिए शुक्ला जी गए, शुक्ला जी के पास करोड़ रुपया, शुक्ला जी गए बैंक में लोन लेने के लिए, तो उनका अच्छा खासा वहाँ पे बैंक में पहचान है, पैसा ज़्यादा जमा करते हैं, बैंक वाले कहा शुक्ला जी हम आपको बेस रेट पे देंगे। बेस रेट होता है और एक होता है PLR। बेस रेट पे क्या होता है कि मतलब कि जो पैसा मतलब कि 14 मान लीजिए 14% ब्याज पे हम दे रहे हैं, तो शुक्ला जी को या बैंक वाले देंगे 10% पे, हम आपको बेस रेट दे रहे हैं, तो 10% पे दे देंगे, शुक्ला जी खुश हो गए, उनको पैसा मिल गया 10% पे, मतलब 4% कम पे ब्याज पे उनको पैसा मिल रहा है, तो इसको हम लोग बेस रेट बोलेंगे। और PLR होता है सामान्य व्यक्ति। अभी हमने समझा कि बेस रेट क्या होता है, अब हम समझेंगे कि PLR जो किसी मतलब हमारे पास अगर 2 बैंक हैं, जैसे कि हम SBI के कस्टमर हैं और अगर हम जाते हैं HDFC में अगर अपने लोन लेने के लिए, तो HDFC हमको बेस रेट पे नहीं देगा, HDFC हमको PLR पे देगा। बेस रेट पे क्या होता है कि मतलब कि कम जो बैंक होता है वो अपनी तरफ से कम रेट पे देता है, अगर ब्याज 14% है तो 10% पे आपको दे सकता है। और अगर आपका कस्टमर का होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें आपका छात्रवृत्ति वाला खाता हो, कस्टमर का मतलब ये है कि उसमें आपका मतलब एक जैसे 1 लाख 2 लाख 10 लाख ऐसे मतलब कि आप उसके एक अच्छे खासे पुराने कस्टमर हो और आपका करेंट अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट हो, मतलब उसमें बजट अच्छा खासा हो, तब बैंक आपके लिए छूट देता है, क्योंकि आप उसके स्पेशल कस्टमर हैं और इसीलिए वो आपको बेस रेट पे देगा। लेकिन PLR में क्या होता है, PLR में 13-14% पे आपको बैंक लोन देगा। तो अभी हमने समझा बेस रेट PLR।
अब हम समझते हैं कि आरबीआई ज़्यादा नोट क्यों नहीं छापता है और नोट छापने से गरीबी तो दूर नहीं होगी, ये तो आप जान ही चुके हैं। तो इसमें आइए हम लोग समझते हैं कि आरबीआई का जो एसएसआर है और एसएलआर है ये क्या है। देखिए, सरकार चाहती है कि मार्केट में पैसा कम से कम उतरे, जिसकी वजह से बैंक लोन कम देंगे और ज़्यादा अगर बैंक लोन देगा तो गरीबी ज़्यादा, मतलब कि महंगाई बढ़ेगी और जाहिर सी बात है गरीबी स्तर और ज़्यादा नीचे गिरेगी और बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आरबीआई ने 2-3 रूल निकाले हैं जिसकी वजह से ये बैंक वाले चाह के भी ज़्यादा कर्जा नहीं दे सकते। तो पहला एसएसआर समझते हैं। देखिए, एसएसआर क्या है कि एक होता है एनडीटीएल, नेट डिपॉजिट टाइम एंड लिक्विडिटी। तो इसमें क्या होता है कि जो आरबीआई है वो बैंकों से 3% सिक्योरिटी मनी देती है। सिक्योरिटी मनी का मतलब जैसे आरबीआई बैंकों से कहती है कि ये बैंक अगर तू भाग गया, तो फिर मतलब तुम्हारे कस्टमर को हमको देखना पड़ेगा। जैसे आपको याद होगा यस बैंक, जो यस बैंक था वो मतलब कि भाग गया था, जिसकी वजह से पूरा आरबीआई धीरे धीरे पैसा दिया। पूरा जिसका 10,000 था उसको 2,000, जैसे जैसे पैसा था उसका 1-2% धीरे धीरे करके आरबीआई ने पैसा दिया। तो उसको कहते हैं कि जो मतलब मान लीजिए कि अगर एक आपको आंकड़ा लगाते हैं कि अगर 1,000 रुपये बैंक का है, ऐसे समझिए, वैसे किसी बैंक में 1,000 रुपये होगा नहीं, आपको समझाने के लिए हम छोटा आंकड़ा ले रहे हैं। अगर बैंक में 1,000 रुपये है तो 1000% का आप 3% निकालेंगे। जैसे 1,000 रुपये का आप 3% जब निकालेंगे तो आएगा 30 रुपये या जो भी आएगा। ये इतना पैसा एक फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो आरबीआई कहती है तुम हमको दो, ये सिक्योरिटी मनी के तौर पे हम अपने पास रखेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर अगर तुम कभी भाग गए, क्योंकि कब कौन बैंक क्या हो जाए कोई नहीं जानता, तो हम जो कस्टमर होंगे तुम्हारे उनको कुछ पैसा दे सके ताकि वो शांत रहें। और उसके बाद आता है एसएलआर। एसएलआर में क्या होता है, एक तो 100% पैसा में से आरबीआई ने 3% ऐसे ही ले लिया, बचा 97% पैसा जो बैंकों के पास होता है। देखिए, बैंक के पास अगर पैसा रहेगा तो वो ब्याज कमाने के लिए, बैंक अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है वो कस्टमर को लोन देगा, और ऐसा कोई नहीं है जो लोन लेना नहीं चाहता है। अब आप मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, आप रास्ते में गाड़ी लेके जा रहे हैं, अब ताव में आपको हेलमेट भी नहीं लगाए हैं, अब गाड़ी वाला पुलिस वाला देख लिया, तब आपको ये डर नहीं रहेगा कि वहाँ जितना लेना है काट ले, जितना पैसा काटना है काट ले। तो कहेगा, सीधे कहोगे कि इसे कितना है, तो लो जितना जुर्माना काटना है काट लो, तुम्हारे सैलरी ज़्यादा, हमारे जेब में पैसा है। तो ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपके जेब में जो पैसा जो कैश मनी रखा है वो बोल रहा है। तो इसीलिए आरबीआई चाहती है कि जो बैंक है कम से कम लोन दे, जिसकी वजह से आरबीआई भाव ज़रा न बढ़े। तो एसएलआर में क्या होता है कि आरबीआई सीधे 18-18.5%, आप इन दोनों पे परसेंटेज में चाहिए कि आरबीआई इसको हमेशा चेंज करता रहता है। ये हम आपको एक रेशियो बता रहे हैं कि इतने तक पे होता है, ऊपर नीचे 2%, 1.5% हमेशा आगे बढ़ते रहता है। तो पीएलआर में क्या होता है कि ये जो बैंक लेता है, बैंक कहता है कि आरबीआई बैंकों से बोलती है कि ये बैंक सुनते हैं अक्सर कि तुम्हारे यहाँ कस्टमर पैसा लेने आते हैं तो तुम्हारे पास पैसा नहीं रहता है, बोलते हो कैश नहीं है, बैंक कस्टमर वापस चले जाते हैं। तो तुम एक काम करो, अपने पूरे पैसे का 18% जितना भी पीएलआर आरबीआई द्वारा निर्देशित किया गया है उतना पैसा अपने पास जमा रखो, जिसकी वजह से जो कस्टमर आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। इस तरह अगर बैंक वालों ने ये सबको खर्चा किया है, सिक्योरिटी मनी सब देता है, तो आरबीआई उन सब पे करोड़ों रुपये का जुर्माना लगा देगी। तो इस हिसाब से टोटल लेके 20 से 21% आरबीआई सीधे ऐसा पैसा बैंकों वाले के पास रख देती है, या अपने पास देती है, या बैंक से कहती है अपनी तिजोरी में रखो उसको, तुम इसको खर्चा नहीं कर सकते जब तक हम नहीं बोलेंगे। तो इस तरह अब बचता है कुछ पैसा, जिसको लूटने में क्या करते हैं, आते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले। आरबीआई कहती है म्यूचुअल फंड से, एलआईसी से जाओ। आप सुनते होंगे कि आप 1 लाख रुपये दे दीजिए, 10 साल बाद आपका ये दुगना हो जाएगा। आपका जो 1 लाख रुपया था वो बैंक के पास चला गया, वो आपके पास नहीं है। अब आप पर्चा लेके थोड़ी जाएंगे, कहेंगे मेरे पास 1 लाख रुपया है, दुकानदार के पास पर्चा लेके जाएंगे नहीं, शुक्ला जी के पास यादव जी के पास पर्चा लेकर जाएंगे नहीं कि हमको 1 किलो मिठाई दे दीजिए, पर्चा का उखाड़ के दिया, कोई मतलब नहीं देगा उसका। तो आपका जो 1 लाख रुपया है वो सीधे बैंक के पास चला गया। जो कंपनियाँ आपके पास है, म्यूचुअल फंड है, एलआईसी है, तमाम ऐसी कंपनियाँ, ये सबको आरबीआई भेजता है, ताकि आपके पास जो आपके जेब में तरलता बोल रही है, जो लिक्विडिटी है, वो एक जगह जा सके, बैंक के पास वापस जा सके। तो इस तरह आरबीआई धीरे धीरे करके मार्केट से कैश हटाने का कोशिश करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा महंगाई ना बढ़े। तो इसके साथ ही हम समझते हैं कि आखिर पूरे जब आरबीआई के हाथ में चाबी है, वो चाहे तो महंगाई बढ़ा सकती है, चाहे तो महंगाई घटा सकती है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमने आपको बताया कि रेपो रेट क्या होता है।
रेपो रेट, RET, रेपो रेट। रेपो रेट में जब आरबीआई चाहेगी रेपो रेट बढ़ा देगी, जब आरबीआई चाहेगी रेपो रेट घटा देगी। जैसे ही आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगी महंगाई कम हो जाएगा, जैसे ही आरबीआई रेपो रेट घटाएगी महंगाई बढ़ जाएगा। लॉकडाउन में आरबीआई ने रेपो रेट घटाया, महंगाई बढ़ गया और महंगाई का असर अभी तक है। तो जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो देखिए रेपो रेट में इंटरेस्ट बढ़ा देती है, इंटरेस्ट ब्याज बढ़ गया। अब जैसे ही ब्याज बढ़ाएगी, अब मान लीजिए आप हमारे पास लोन लेने आ रहे हैं, हम कहते हैं कि आपसे 10% लेंगे लोन पे, तो आप आ जाएंगे लेने के लिए। अगर वही आपसे करेंगे 10-15% लेंगे तो हो सकता है आप सोचिए 3-4 बार, कहें 20% लेंगे तो आप सीधे कह देंगे कि हम नहीं लेंगे लोन, जा। तो वही करता है आरबीआई। आरबीआई बैंकों से आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा देता है, बैंक वाले आरबीआई से पैसा ले नहीं पाते हैं, और बैंक के पास पैसा नहीं है तो बैंक पैसा देगा कहाँ से। तो इसीलिए जब रेपो रेट बढ़ जाती है तो लोन कम मिलता है, और जब लोन कम मिलेगा तो आपकी जेब में कैश नहीं बोलेगी, तरलता नहीं बोलेगी। जब आपकी जेब में कैश नहीं रहेगा तो डिमांड कम होगा। अब रास्ते से जा रहे हैं, आपके जेब में 1 लाख रुपया है, मान लीजिए घूमते जा रहे हैं, आपके जेब में पैसा है, हाँ ये सामान खरीदे, वो सामान खरीदे, वो सामान खरीदे। अब पैसा नहीं है तो इग्नोर कर देंगे, बगल में चाउमीन बन रहा होगा तब वो इग्नोर कर देंगे, जाने दो पैसा नहीं है जेब में, नहीं खाएंगे। और वही रहेगा तो चाउमीन खाएंगे, मोमोज खाएंगे, जो मन करेगा ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जेब में तरलता बोल रही है, आपकी जेब में कैश बोल रहा है। तो आरबीआई में कैश ले लिया, आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा कहाँ से देंगे। तो जब मांग कम हो गई, किसी चीज़ का प्राइस कम हो गया। जैसे हमने आपको यादव जी का एग्जाम्पल दिया, अब यादव जी की दुकान पे खूब पैसा आ रहा था, जो मिठाई 150 में बिकना था वो मिठाई 200 रुपये में बिक रहा है। अब क्या हुआ कि अब यादव जी की दुकान पे कस्टमर के पास पैसा नहीं है, यादव जी की दुकान कोई आ ही नहीं रहा है। यादव जी का कहने लगता है हम मिठाई का दाम कुछ ज़्यादा बढ़ा दिए, 150-200 कमा रहे थे, हमारा मिठाइयाँ नहीं बिक रहा है, अब लगता है हमको दाम कम करना पड़ेगा। तो यादव जी अपना दाम कम कर देंगे, मूल्य भी घट गया। अब जैसे ही मूल्य घटेगा महंगाई कम हो गई। ये पूरा प्रोसेस है, आरबीआई के हाथ में कुंजी है, वो जब चाहे महंगाई बढ़ा सकती है, जब चाहे महंगाई घटा सकती है। तो सरकार का उस पर दबाव, अक्सर लोग जनता सरकार को गरियाएगी, जनता आरबीआई गरियाएगी नहीं, क्योंकि जनता जो सुनती है वही बोलती है। विपक्ष वाले चिल्लाएंगे महंगाई बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, तेल का दाम बढ़ा दी, इसका दाम बढ़ा दिया, उसका दाम बढ़ा दिए। तो इसीलिए सरकार आरबीआई गरियाती है, भाई रेपो रेट घटाओ। जब रेपो रेट घटाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगा, जब रेपो रेट बढ़ाएगी तो महंगाई कम हो जाएगा। तो वही बोलेगी रेपो रेट कब बढ़ाओ, तब लोन कम मिलेगा बैंकों को। अब जब लोन कम मिलेगा तो बैंक वाले कम लोन देंगे जनता को। अब जब जनता के पास कैसा नहीं रहेगा, जनता खरीदेगी कहाँ से, महंगाई घट गया सीधे सीधे। अब हम समझते हैं, अब मान लीजिए आरबीआई ने अगर रेपो रेट कम कर दिया, जैसे ही आरबीआई रेपो रेट कम करेगी, आरबीआई रेपो रेट कम की, मान लीजिए जहाँ 10% 15% है तो उसकी जगह 8% कर दी, बाप रे बाप, सीधे लोन वाले की एकदम लाइन लग जाएगा। सब व्यापारी आ जाएंगे, आओ भैया आओ लोन लो, बिल्डिंग बनाओ अपना, ये बनाओ वो बनाओ। कैश मार्केट में उतर गया फिर से, बैंक वाले लोन ले लिए, जितना लोन लेना ले लो, कहेंगे जल्दी से ले लो, नहीं आरबीआई फिर बढ़ाएगा, कहाँ बढ़ा देंगे, इससे अच्छा लोन ले लेते हैं। अभी कैश आ गया, बैंक वालों ने जनता में पैसा उतार दिया, आए लाइन से लगाओ फिर लोन लो, रोडवा पे कुल लगा देते हैं लोन लेने के लिए, आओ EMI भी लो, इस पे लो, उस पे लो। देखते होंगे रोड किनारे बैठ के सब लोन देते हैं, HDFC वाले, ICICI वाले सब। और जैसे ही कैश आया मांग बढ़ने लगा। अब भैया जब मांग बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ेगा। आप देखते होंगे शादी ब्याह में पनीर का दाम बढ़ जाता है, खोआ का दाम बढ़ जाता है, काहे बढ़ जाता है, क्योंकि उससे मांग ज़्यादा रहती है। जो पनीर 250 में बिकता है वही पनीर 350 रुपये का, 400 रुपये का बिकने लगता है। और जैसे कि आप देखते होंगे शादी ब्याह में डीजे, अब इस समय डीजे ऐसे पूछने जाएंगे, मई जून में ब्याह का पड़ता है, नवंबर दिसंबर में आप जाएंगे तो देखेंगे डीजे उजे का दाम बहुत ज़्यादा रहता है। इससे आप चल जाइए मार्च में चल जाइए, अप्रैल में ब्याह हुआ पड़ता होगा, नहीं पता उनको, ब्याह पता नहीं पता है। तो और इसका दाम तुरंत डीजे का दाम बढ़ जाएगा, सबका दाम बढ़ जाएगा, खाने पीने का सामान बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सबका इसमें डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा होगा, जब मांग ज़्यादा होगी मूल्य बढ़ जाएगा, और मूल्य बढ़ेगा मार्केट में महंगाई आ गई, अब आम जनता को परेशानी होगी। तो ये पूरी तरह से प्रोसेस है जिसके द्वारा आरबीआई जब चाहे महंगाई बढ़ा सकती है, जब चाहे महंगाई घटा सकती है। आरबीआई का ये नियम बहुत अच्छा है, जब देखती है आरबीआई ज़्यादा महंगाई है तो उसको वो कम कर देती है। और अब हम समझते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट, जो अभी रेपो रेट है इसी का उल्टा है रिवर्स रेपो रेट। अब क्या होता है, जैसे कि हफ्ते में बैंक 2 दिन बंद रहता है, शनिवार, अक्सर शनिवार को कभी बंद रहता है, सैटरडे, पूरे महीने में 2 शनिवार को बंद रहता है, और रविवार को तो 4 रविवार पड़ जाता है एक महीने में, तो इतने दिन बंद रहता है। तो अब बैंक इतना नहीं पैसा, उसका क्या होगा,
वैसे ही बैंक के पास इतना ज़्यादा पैसा उपभोक्ता लोग से आता रहता है, कस्टमर से आता रहता है, पैसा कमाएंगे जाके बैंक में जमा कर देंगे, पैसा इतना रहता है तो बैंक वाले सोचते हैं पैसा करें क्या। तो आरबीआई कहता है तुम एक काम करो, ये पैसा हमको दो, हम तुमको इस पर ब्याज देंगे। ठीक है, आरबीआई कहती। तो ये वाले बैंक वाले कहते हैं आरबीआई, हाँ हम आपसे पैसा लिए तो आपने हमसे ब्याज लिया, इतना ब्याज लिया, हमको भी ब्याज देंगे ना। तो आरबीआई कहती है देखो हम तुमको पैसा कब दिए, जब तुमको पैसे की ज़रूरत था, हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पैसा है इसीलिए, तुम्हारा पैसा कोई नहीं मिल रहा है इसलिए हम तुमसे मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुमको पैसा दो। और इस पर ऐसे सोचते हैं अच्छा खासा ब्याज देगा, कुछ नहीं, जहाँ आरबीआई से तो 4% ब्याज देता है, ऐसा को 3.5% ब्याज देता है, ऐसा मुँह बना लेते हैं। अब इसे को मजबूरी है, क्या करेंगे पैसा। कभी कभी देखते होंगे कि अक्सर त्यौहार वार पर बंद रहता है, गुरु नानक जयंती के कई दिन पे ले देंगे, कई दिन तक बंद, कई बार बंद हो जाता है, 3 दिन तक। तो इस तरह से जब बैंक वाले अपना पैसा दे देते हैं आरबीआई को, आरबीआई सबको ब्याज देती है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि महंगाई बढ़ती कैसे है, घटती कैसे। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा और जो घंटा है उसे बजाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।